जी सलमान साहब कंटिन्यू करें आप। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है और उकाड़ा शहर से ताल्लुक़ है। रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान को मैं लीड कर रहा हूँ। तो आज के सेशन में आने वाले तब सब मेंबर्स को मैं वेलकम करता हूँ। तो स्क्रीन के ऊपर रखना है और आपने जिस जगह पर भी आप शोर से थोड़ा अलग हो जाए ताकि आपको हर चीज़ समझ आ जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शंस की बात करेंगे। जब आप किसी भी मेंबर को डील करने के लिए लगते हैं तो वो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, ठीक है? यहाँ पे 5 सवाल मैंने लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ सवालात के जवाबात दूँगा जो आपके पास मेंबर्स आते हैं, आपने किस तरीके से डील करना होता है। अब यहाँ पे मैं जिस तरीका बताऊँगा, जिस तरीके के ऊपर मैं काम कर डील कर कोई अच्छा लगे जो पॉइंट उसको आप ने फ़ौरन उस पर एक्शन लेने हैं, ठीक हो गया? ये मैं आपको वो बताऊँगा जो फ़िज़ूल हो। वही तरीके बताऊँगा जिससे आपको रिज़ल्ट मिलेगा और जिसके ऊपर मैंने काम किया और आगे बढ़ा हूँ। पहला पॉइंट, आपके पास कुछ मेंबर्स आते हैं, वो कहते हैं कि पहले आप डॉलर्स भेज दें, हम आपको पैसे बाद में देंगे, ठीक है? अब जो ऐसे जितने भी लोग आते हैं, इनका ताल्लुक स्कैमर्स के साथ होता है, यानी कि ये स्कैम करने के लिए आते हैं, ठीक है? तो आपने ऐसे लोगों से बचना है, जो आपको कहते हैं वो लालच देंगे आपको। ये लालच किस तरीके से देते हैं जो लोग स्कैम करते हैं? पहले कहते हैं कि भई हमारे पास बहुत ज़्यादा टीम है, हमारे लिए टीम बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मेरे साथ एक मरतबा पहले भी धोखा हो चुका, मैंने उस बंदे को पैसे सेंड किए, फलाँ लड़की को, फलाँ लड़के को पैसे सेंड किए, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ये इनका सबसे बड़ा डायलॉग होता है कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, ठीक है? तो अगर ये आपको ऐसे अल्फ़ाज़ बोल रहे हैं तो समझो कि ये आपसे स्कैम करने आए। लेकिन आपने इन्हें डील करने की कोशिश करनी है तो आपने इन्हें कहना है कि भई आप बायनांस एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ से आप डॉलर खरीद लो। अब बायनांस एप्लीकेशन पे अकाउंट बनाने का उसको तरीका बताएँ। यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ पे लिखें हाउ टू क्रिएट अ बायनांस अकाउंट। तो आपको बायनांस का अकाउंट बनाने के वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको भेजें। उसे कहा ये लो आप ये डाउनलोड करो, इस एप्लीकेशन से आप डॉलर खरीद लो, आप मुझे पैसे करने भी इस नॉन पर्सन स्कैम्स हुए, ठीक है? बहुत मरतबा दिल भी टूटा कि यार ये इस तरह धोखा होता है, फ्रॉड होता है। तो लेकिन फिर भी अपने आप को हौसला दिया, चीज़ों को बर्दाश्त किया, हालाँकि लॉस बहुत बड़े-बड़े हुए स्कैम, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को फेस करने के बाद आगे बढ़े। तो इस चीज़ को आपने भी फेस करना, आपके पास लोग आते तो आपने इनसे बचना है। नंबर 2, आपसे लोग कहते हैं कि भई ये सिस्टम हलाल है या हराम, ठीक है? तो इसके ऊपर हमारा एक अलग से सेशन होता है। महीने में 1 या 2 मरतबा हम ये सेशन करते हैं। लास्ट टाइम हमारा सेशन हुआ था, वो अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो इंशाल्लाह हम उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो आप देख लेना। मज़ीद इस तरह के जो भी सेशन होते हैं कि ये सिस्टम हलाल है, हराम है, इसके ऊपर हमारी एक अलहदा से ज़ूम मीटिंग होती है, ठीक है? अब ये बात करने का मकसद ये है कि आप हर दिन ज़ूम मीटिंग लिया करें। कोई दिन भी ऐसा ना हो कि ज़ूम मीटिंग मिस करें, क्योंकि हमारे ज़ूम सेशन का जो ट्रेनिंग का शेड्यूल चल रहा है वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि आपको हर एक चीज़ सिखाई जाए। तो जब आप डेली बेस पे मीटिंग्स लोगे, आप हर एक चीज़ लोगों को आप मेंबर्स को जब काम सिखाते हैं उन्हें, न्यू कस्टमर को काम बताते हैं, वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही। तो इसका आसान सा सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप थर्ड पार्टी का यूज़ किया करें। थर्ड पार्टी से मुराद ज़ूम मीटिंग, ठीक है? अब मैं हूँ, मेरा समझाने का लहज़ा, समझाने का अंदाज़ अलग है। हो सकता है कि मेरे समझाने का अंदाज़ किसी को समझ ना आए, ठीक है? और या हो सकता है कि उससे मेरी बनती ना हो, इस वज़ह से वो मेरी बातों को पिक ना कर रहा हो, पिक ना करने की वज़ह से वो मेरी बातों को समझ नहीं रहा, बल्कि मेरी बातों में से गलतियाँ निकाल रहा है। तो इस सूरत-हाल में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थर्ड पर्सन का यूज़ करूँगा। यहाँ पे थर्ड पर्सन से मुराद ज़ूम मीटिंग है, आपका अपलाइनर सीनियर है, ठीक है? आपका सीनियर जो है, आपने इसको कॉल पे आप ले सकते हो, ठीक है? कॉन्फ्रेंस कॉल कर लो, आपका सीनियर जो होगा उसको सिस्टम समझाएगा। जब आपका सीनियर उसको सिस्टम समझाएगा तो आपको भी समझाने का तरीका आएगा और वो बंदा आपके सीनियर की बात को ज़्यादा पिक करेगा। और दूसरी चीज़ सबसे जो बेस्ट है यहाँ पे, जिन लोगों को
सिस्टम की समझ नहीं आती, आप उन्हें सीधा कहें कि भाई आपके पास एक गाड़ी है और आपको चलानी नहीं आती, आप सीखे बगैर गाड़ी को चलाओगे तो क्या होगा? उसे कहो कि भाई गाड़ी का भी नुकसान होगा, आपका भी होगा। तो इसी तरीके से ऑनलाइन बिजनेस है, यहाँ पे आप जितना मर्जी पैसा लगा दो, जितना मर्जी टाइम लगा दो, जब तक आप सीखोगे नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगी। जब तक आप सीख रहे नहीं हो, समझ नहीं रहे हो, तो जाहिर बात है आपका यहाँ पे लॉस होगा और टाइम का भी लॉस होगा। चाहे आप जितना मर्जी टाइम लगाओ, पैसा लगाओ, जब तक सीख नहीं रहे आप आगे नहीं बढ़ोगे। ये भी पॉइंट है, आप लोगों को, अपनी टीम को भी बताया करो, और जो न्यू मेंबर्स आते हैं उन्हें भी बताएं ताकि वो मीटिंग्स में आए। चौथी चीज, कई ऐसे मेंबर्स आते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, हम सिस्टम को करना तो चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं है। तो यहाँ पे आपने इन्हें कैसे हैंडल करना है? इन्हें आपने कहना है कि देखो आप यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर के तौर पे काम कर सकते हो। का बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं? वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद लोगों को अपने पास रखते हैं। अब लोग काम करते हैं, सिर्फ जो इन्वेस्टर बंदा होता है वो पैसा इन्वेस्ट कर देता है, लोगों को रखता है, लोग काम करते हैं, और वो जो खुद होता है बिजनेस ओनर यानी कि बिजनेस का मालिक, वो दुबई में होता है, सऊदी अरब में होता है, एंजॉय कर रहा, तो जिंदगी को, पीछे लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये कहो कि आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे आप हमारी सिस्टम के फोर्स कोइन है वो खरीद लो, या दूसरा आपके पास आ जाता है कि आप सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद, जिस तरह दुनिया के हर बिजनेस में होता है, बंदा फैक्ट्री बनाता है, प्लाजा बनाता है, वहां पे लोगों को रख लेता है, तो यहाँ पे भी आप पैसा इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपके पास टाइम तो है नहीं, आप एज अ इन्वेस्टर यहाँ पे काम करोगे, यहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करो, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद आप चंद लोगों को यहाँ पे छोड़ दो, वो आपका काम संभाल लेंगे और आपको पैसा आता रहेगा। अगली चीज, पांचवा सवाल आता है, मेरे से टीम नहीं बनेगी। अब उसे कहना है कि भाई आप मुझे बताओ, क्या आपके दोस्त, आपके जानने वाले, क्या आपके ऊपर इत्मीनान नहीं करेंगे? क्या आपका इतना भी भरोसा नहीं है लोगों के ऊपर कि दो चार लोग आपके ऊपर इत्मीनान करके आपके साथ सिस्टम में ज्वाइन नहीं होंगे? को इससे अच्छा तो ये है कि दोस्त हो, क्या कहते हैं, जो आपके ऊपर यकीन ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो आपका दोस्त ही नहीं। तो आज के दौर में कोई ऐसा बंदा नहीं, फकीर को देख लो, दोस्त होते हैं, हर किसी के फ्रेंड होते, हर किसी के जानने वाले होते। क्या आपके जानने वाले नहीं है? क्या आपके रिश्तेदार नहीं है? आपके मोहल्लेदार नहीं है? आपके स्कूल के दोस्त नहीं है? आपके कॉलेज के नहीं? क्या आपके ऊपर दो चार लोग इत्मीनान करेंगे? उसको यहाँ पे थोड़ा सा कौन से सीखा कि किस तरीके से टीम बनाई जाती है, आपको फ्री में ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएगी, फ्री में हर चीज सिखाई जाएगी, तो आप कैसे नहीं सीखोगे? दुनिया का हर काम इंसान ने किया है, तो क्या ये भी टीम बनाना कि मुश्किल है? आप जब सीखोगे तो दुनिया का हर काम अगर सीखने से हो सकता है, तो ये भी टीम वर्क भी सीखने से हो सकता है। ठीक है, फिर उसके अलावा आप उन्हें ये भी कह सकते हो कि भाई अगर आप ज्यादा बड़ी टीम नहीं बना सकते, आप यहाँ पे स्मार्ट वर्क करें। असल में मेटाफोर्स का जो सिस्टम है ये स्मार्ट वर्क है, लेकिन लोग इसको हार्ड वर्क बना के करते हैं। स्मार्ट वर्क क्या, आप सिर्फ 2 मेंबर या 6 मेंबर ज्वाइन करवाओ, अब उनके ऊपर मेहनत करो, उन्हीं 2 मेंबर को ज्यादा टाइम दो, उन्हें सिखाओ, उन्हें मीटिंग में लेके आओ। ठीक है, साथ साथ अपनी पर्सनल मीटिंग वर्किंग भी करो। ठीक है, अब जब आपके 2 मेंबर एक्टिव होने चाहिए सिस्टम के अंदर, ठीक है, 2 मेंबर या 6 मेंबर, कम से कम अगर आपके पास इतने मेंबर है तो आप इस सिस्टम के किंग हो। ठीक है, अगर आपके साथ 2 लोग भी है, एक्टिव लोग है, तो आप इस सिस्टम मेटाफोर्स के किंग हो और 12 के 12 लेवल अचीव कर जाओगे। नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं, यहाँ पे कुछ सवाल है जो मैंने शीट पे नहीं लिखे, जो हमारे से लोग सवाल करते हैं कि कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, ये कोई फ्रॉड तो नहीं है? ऐसे लोगों को हैंडल करने को कोई मुश्किल तरीका तो नहीं है? यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो मान जाते हैं, दूसरी कैटेगरी के लोग नहीं मानते। आप जो जो मान जाते हैं उन्हें आप सिंपल ये कहो, जो मानने वाले होते हैं आप उन्हें ये कहोगे कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, कंपनी बिल्कुल ठीक है, कोई धोखा कोई फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल कंपनी ठीक है, आप आंखें बंद करके काम करो। जिसने करना होगा वो आपकी इसी बात के ऊपर यकीन करके करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज को समझे। अगला सवाल आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप इतना ज्यादा पैसा कमाते हो, मेरे पैसे आप लगा दो। तो यहाँ पे आपने उसे कहना है कि भाई देखें,
जो बिजनेस होता है हमेशा अपने पैसों से होता है, जहां पे लेन देन आ जाता है वहां पे बिजनेस चलते नहीं है, बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं। तो आप उसे सिंपल सी यहाँ पे प्यारी सी मिसाल दे दो, उसे कहो कि भाई आप बाजार में अपनी मार्केट में आज चले जाना, मार्केट में दुकानदार कपड़े वाले के पास जाना, उससे कहना कि भाई एक कपड़ा मुझे दे दो, आप इतने ज्यादा कपड़े सेल कर रहे हो, आप एक कपड़ा मुझे दे दो, क्या वो आपको देगा? वो बिल्कुल आपको नहीं देगा। वो इसी तरीके से बिजनेस अपने पैसों के साथ होता है। ठीक हो गया। जो बंदा कह रहा है पैसे मेरे पास नहीं है, उससे कहो कि भाई आज के दौर में 1800 का आता क्या है, उसे कहो कि मुझे कोई ऐसा सिस्टम बता दो 1800 के मैं 18,000 लगाऊंगा जिसमें लाइफ चेंज हो। को आपको ऐसा सिस्टम मिल रहा है जिसमें आप पर मंथ 1 लाख रुपए कमाते कर सकते हो और आप नखरे दिखा रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है। और ये बहाना है। आपके पास मोबाइल जो है जो आप यूज कर रहे हैं कम से कम 18, 20, 25 हजार रुपए का है, और आप कह रहे हो कि मेरे पास सिर्फ 1800 रुपए नहीं है। ये तो एक एक दिन का क्या एक एक घंटे का लोग खर्चा कर जाते हैं आज के दौर में, फजूल खर्चियों में 5-5, 10-10 हजार लगा देते। क्या आप अपने फ्यूचर के लिए 1800 नहीं निकाल लोगे? उसे कहो 1800 दूर की बात, अगर सिस्टम में आपने आगे बढ़ना है, बाकी आप पैसा कमाना चाहते हो, 1800 को छोड़ो, ज्यादा पैसे लगा के आओ। उसको उसकी अरेंज के मुताबिक बताओ, उसे को 12,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करो, तो यहाँ पे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप इतना पैसा लगाओ। थोड़ा ये जो हमें सवाल करते हैं ना लोग ऐसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पैसे आप लगा दो, हम उन्हें सही तरीके से सिस्टम हमने समझाया नहीं होता, वही लोग हमें कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। जिस बंदे को आप सही तरीके से सिस्टम समझा दोगे, वो आपको नहीं कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, वो लगाएगा पैसे अगर आप उसका अपने साथ इत्मीनान बना लेते हो। ये 3 सवाल जो नेक्स्ट बताने लगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करने पड़ते। पहला इसमें जो आ जाता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, कोई फ्री वाला काम बताओ, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, जो ऐसे लोग आपको मिलते हैं, इन्हें थोड़ा फेस करने का तरीका का थोड़ा अलग होता है। आप इन्हें ये भी कह सकते हो भाई आपके पहले हमारे पास कई लोग आते हैं, वो कहते हैं भाई सिस्टम में इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। आपने कहना कि भाई आप कौन सा काम चाहते हो, इन्वेस्टमेंट वाला या इन्वेस्टमेंट के बगैर? ठीक है, वो कहेगा इन्वेस्टमेंट के बगैर। आपने कहना कि मुझे आप बता दो कि पाकिस्तान में आज के दौर में कोई फ्री में चीज आ रही है, वो कहेगा कि नहीं आ रही। उससे को चलो ठीक है, आपको हम फ्री में ट्रेनिंग्स देते हैं जिसके पैसे 40 से 45 हजार होते हैं, आप से वो पे नहीं लिए जाएंगे। आपको फ्री में जूम मीटिंग दी जाएगी, आपको क्लास दी जाएगी, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आप हमारी क्लास को अटेंड करो, बाकी बातें हम बाद में करें। ठीक हो गया। अब कई लोग आपसे कहेंगे कि यार आप हमें अभी बता दो। मुझसे कहो कि भाई जो 40 मिनट की क्लास में आपको चीजें बताई जाएंगी, क्या मैं आपको 5 मिनट में बता सकता हूँ? ठीक है, ये चीज आपने बोलनी है। ठीक है, अगली चीज को समझे कि कई ऐसे लोग होते हैं उनके पास वाकई पैसे नहीं होते, आप उन्हें ऑफर दे के ज्वाइन करवा सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अपनी बात कर लूं, मैं मेटाफोर्स में 700 रुपए से एंट्री करके आया था, और 700 रुपए से मैंने अपना बिजनेस लाखों में कर लिया। अब मैं जिसके साथ ज्वाइन हुआ था उस टाइम 1300 या 1400 थी। उसने कहा आधे पैसे आप करो, मैं कहा ठीक है मैं 700 रुपए करता हूँ। मैंने उसको 700 रुपए भेजे और बाकी पैसे उसने लगाए। आप अंदाजा लगा लो, उसकी टीम में मेरे जैसा मेंबर आ गया सिर्फ थोड़े से पैसे छोड़ने से। अब यहाँ पे आप कई लोगों के पास पैसे नहीं होते, आप उन्हें ऑफर भी दे सकते हो, कई लोग नहीं भी देते। लेकिन मैंने जिसको दिया है, अगर मेरी टीम में जुनेद है, ठीक है, मैंने उसको सिर्फ 100 रुपए छोड़े थे, वो मेरे पास आ गया, कहता ठीक है, मैंने उसको लाइव बैठ के ज्वाइनिंग करवाई। 1300 की ज्वाइनिंग होती थी, 1200 रुपए उससे लिए, 100 रुपए छोड़ा और इतना बड़ा मुझे काबिल लीडर मिल गया। इसी तरह मेरे साथ एक साइवाल का मेंबर है, जिसको मैंने चंद पैसे थोड़े थोड़े पैसे छोड़ने से मेरी टीम बहुत बड़ी बन गई। ठीक है, यहाँ पे आप बिजनेस में ऑफर भी दो। क्या आपको नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग कैसे होती है? सिम लोगों को फ्री क्यों दी जा रही जैज वाली? टेलीनॉर की सिम क्यों फ्री देते हैं? ठीक है, इसी वजह से देते हैं भाई एक दफा नेटवर्क बन जाए, नेटवर्क बन गया तो वो पूरी जिंदगी हमें कमा के देगा। नेक्स्ट चीज, अगली चीज आती है कि आप ऑफर से पहले भी एक फार्मूला लगा सकते हो कि आप एक मेंबर लेके आ जाओ। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप एक मेंबर लेके आओ, आप एक मेंबर के पैसे 1800 क्लियर करवाओ। जैसे ही आप 1800 लगाओगे उसके बाद वो मेंबर 1800 पे करेगा, मैं आपको अपनी जेब से अकाउंट बना के दूंगा। ठीक है, इस तरीके से मेरी टीम काफी ज्यादा बनी है। ठीक है, मुझे अच्छे अच्छे मेंबर्स भी इस तरीके से मिले, इस ट्रिक के साथ कि भाई आप एक मेंबर ले आओ, आपकी इन्वेस्टमेंट मैं फ्री में कर दूंगा। लेकिन याद रखना, कभी भी किसी बंदे को शुरू में ऑफर ना दे।
हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता बाद में कभी भी किसी को। और हाँ, फ्री अकाउंट की अगर बात करूं, मैंने पहली मर्तबा जिसको फ्री अकाउंट दिया था उसने काम नहीं किया था। मुझे समझ आ गई कि ये क्यों नहीं किया काम, मुझे वहां पे तजुर्बा मिल गया। मैंने कहा मैंने अपना पैसा जाया नहीं करना। अब मैंने जिसको भी फ्री में उसके बाद अकाउंट किया, उन्होंने काम किया। मैंने क्या किया, पहले बंदे को जिसको अकाउंट दिया था उसको मैंने चेक नहीं किया, मेरे पास इतना तजुर्बा नहीं था, मैं उसमें नाकाम हो गया, उसने काम नहीं बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है, वो नॉन वर्किंग के चक्कर में आया था। लेकिन बाद में जिसको पूरी करो, मैं पैसे मैंने और साथ में है इस तरीके से। ये मैंने आपको अपना पर्सनल नेक्स्ट आ जाती है कि सिस्टम में आपसे कहते हैं कि काम करना है, आपने इतना कमाया है, ये भी सवाल आता है कि काम का पूछते हैं। सबसे पहले आप अपने मेंबर को जो है मीटिंग अटेंड करवाया करो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जो बंदा कहता है लीड्स नहीं मिलती, है सबसे बड़ा झूठ है। आपके अपने मोहल्ले में कितने ज्यादा लोग हैं, आपके अपने शहर में कितने ज्यादा लोग हैं, आपके पाकिस्तान में कितने ज्यादा लोग हैं, पूरी दुनिया में कितने ज्यादा लोग हैं। जो बंदा कहता है मेरे पास लीड्स नहीं आती, इसका मतलब वो काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, लड़की का नंबर लेना हो, पाकिस्तानी शहजादे मिनटों में लेते हैं, कोई ना कोई प्लानिंग निकाल लेते हैं। मैं जब भी ट्रैवलिंग करता हूँ, शुरू से मेरी आदत है नंबर ले लेता हूँ। जब भी किसी नई जगह जाता हूँ नंबर ले लेता हूँ किसी। इस तरह मैंने अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को बढ़ाया है। किस यार, इतनी 8 अरब आवाम है और आप लोग कहते कभी लीड्स नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट चीज, असल जो सवाल का मैं क्लियर करने जा रहा हूँ कि लोग आपसे पूछते कि काम क्या करना है, आपने उन्हें बताना है कि हमारी मीटिंग्स में लेके, उन्हें मीटिंग में लेके आना है। 8:30 बजे रात को होती है और रात को 10 बजे होती है। इन दोनों मीटिंग में से किसी भी टाइम आप मीटिंग में ले आओ। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मीटिंग करवाऊंगा, वो प्रॉपर 30 मिनट की इसी टॉपिक पे होगी कि जूम मीटिंग की अहमियत कैसे देनी है लोगों को, किस तरीके से आपने जूम मीटिंग में लाना है। तो यहाँ पे मीटिंग लंबी हो जाएगी अगर मैं जूम मीटिंग के टॉपिक पे जाऊंगा। आपने मीटिंग में मेंबर आ गया, मीटिंग के बाद आपने उससे राब्ता करता है कि भाई मैंने मीटिंग ले ली, अब आपने उसको क्लोज करना है। उससे पूछना कि भाई आपको सिस्टम कैसा लग रहा है और आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, उससे पूछना है। फिर उससे कहना है कि भाई आपने अब काम स्टार्ट करना है। वो कहेगा बिल्कुल मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। उसे को स्टार्ट करने के लिए आपको 2 टास्क पूरे करने पड़ेंगे। पहला टास्क, आपको सिस्टम की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ से थोड़ी सी बातों पे बातें निकलेंगी। आपने कहना रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। वो कहेगा किस तरह रजिस्ट्रेशन होगी, आपने उसे कहना कि भाई लेवल्स इसके कुछ होते हैं, उन लेवल के ऊपर हर लेवल को परचेज आपने लेवल परचेज करने, 12 लेवल्स है। आप किसी भी लेवल को परचेज के मुताबिक जितने पैसे सकते हो अपने लेवल आप स्टार्ट करते हो और आपके 3 लेवल मन वाले होटलों पे बैठ गया स्टेशन के पास। फिर उसके बाद अपने मोहल्ले की थड़ी पे, मोहल्ले की कुर्सियों पे बैठ वर्किंग की, होटलों में जाके वर्किंग की, जहां बैठने की जगह मिल जाती थी भाई मैंने वहां पे बैठ के, छत पे जाके की, धूप में पंखा नहीं लगा होता था, ऐसे कमरों में बैठ बैठ के काम किया स्टार्टिंग में मेहनत। तो अगर इस सिस्टम में आगे बढ़ना है ना भाई, आपको इस सिस्टम में एक मतलब अपना नाम ब्रांड बनाना पड़ेगा। अब मैंने अपना नाम को कैसे बढ़ाया आगे, मैंने क्या करता था, मैं लोगों के ग्रुप्स ज्वाइन करता था स्टार्टिंग में। अब सबसे पहले मैंने अपना दिमाग को यूज किया, मुझे ये ट्रिक किसी ने नहीं दी थी, मैंने खुद अपने दिमाग से निकाल ली। हालांकि अब तो ये सारे लोगों को पता है, उस टाइम मुझे किसी ने नहीं बताई थी। मैंने एक पोस्ट बनाई कि मैंने ऑनलाइन काम करना है। मैंने पोस्ट को फेसबुक के 10-15 ग्रुप में शेयर कर दिया। अब वहां पे मेरे पास बेशुमार लोग आ गए। जब लोग आए, वो कोई ईबीएल के डिटेल दे रहा, कोई फोर्सेज की, कोई एफएलपी की, कोई किसकी।
मैंने एक और दिमाग अपना थोड़ा सा यहाँ पे और यूज कर लिया। मैंने कहा भाई आप अपने ग्रुप में मुझे ऐड कर दो, ग्रुप में मुझे ऐड करोगे तो थोड़ा सा मुझे तजर्बा हो जाएगा कि कैसे काम करना, लोग कैसे काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किया, मैंने एडमिन जितने भी होते थे सारों के नंबर सेव कर लेता था। ऐसे करते करते कोई 350-400 नंबर स्टार्टिंग में मैंने एडमिन, जो एडमिन होते थे उनका नंबर सेव कर लिया। फिर सेव करके मैंने अपना ग्रुप बना दिया। ठीक है, मैंने काबिल लोगों को पकड़ने की कोशिश की, हालांकि मैं खुद काबिल नहीं था, मुझे खुद को तजुर्बा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा यार दिमाग को यूज करो, जैसे भी करो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाओ। फिर मैंने इस तरीके से ग्रुप बनाया। फिर दूसरी चीज, ये तो अब चीज है पुरानी होगी, अब आप ये चीज करने लग जाना। मैंने स्टार्टिंग का आपको बताया है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ग्रुप्स ज्वाइन, इसी तरीके से फेसबुक पे पोस्ट भी कर सकते हो। आपके पास कई लोग आएंगे, उन्हें ग्रुप में ऐड कर दो। अब उस ग्रुप के आपने प्रोफेशनल डीपी देखनी है। ठीक है, मैं तो ऑनलाइन जिनकी डीपी लगी होती थी उनके नंबर सेव करता था, लेकिन अब उलट है। अब आपने जिनकी प्रोफेशनल काम करेंगे उनकी डीपी, आप उनके नंबर आपने सेव कर अपने ग्रुप में ऐड कर। मैं इसी तरीके से करता था, यहीं से मेरी वर्किंग मिली। मालकी को आप सब जानते हो, मालकी जो सोशल मीडिया से उसका नंबर मिला, लेकिन मैंने बंदे को इंशाल्लाह मैं साथ होऊंगा। वो ठीक रॉयल्स कम्युनिटी भाई नेक्स्ट ओवर में इकट्ठे होंगे। ठीक हो गया, कहां से मैं आके कहां बराबर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज को समझे कि 6 पॉइंट्स कौन से, ये पॉइंट्स को आपने नोट कर लेना अगर आप बाकी आगे बढ़ना चाहते हो मेटाफोर्स में कामयाबी के। ये 6 बड़े राज हैं, इसको आपने मामूली नहीं लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं 5 मिनट या 8 मिनट की हमारी जो मीटिंग रह गई है, इसको मैं ये 6 पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में शेयर करूंगा कि इन 6 पॉइंट्स के ऊपर मैंने खुद ने कैसे अमल किया। पहला पॉइंट कि आप जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं मेटाफोर्स में पर मंथ 1 लाख कमाना चाहते हैं, पहले आप अपना टारगेट सेट करो कि मेटाफोर्स से पर मंथ 1 लाख कमाना है। लोगों को यही नहीं पता कि हमने करना क्या। पहला टारगेट आप ये बनाओ कि आपने पर मंथ 1 लाख कमाना है। ठीक है, ये टारगेट सेट कर लो। दूसरी चीज जो जूम मीटिंग है, जूम मीटिंग आप खुद अटेंड भी किया करो डेली बेस पे और करवाने की तरफ आओ। आप इस माइंड से सीखो कि यार मैंने लोगों को सिखानी है। मीटिंग वो लेते थे और मीटिंग करवानी भी आती थी, तो आप भी ये चीजें सीखें। मुझे भी ये चीजें नहीं आती थी, लेकिन मैंने सीखी है। ठीक है, जितने भी लोग मेटाफोर्स में आगे बढ़े उन्होंने जूम मीटिंग्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। जूम मीटिंग करवाना आप सीखो। आप स्टार्टिंग के अंदर यार इतना तो रोल अदा कर सकते हो ना, आपने मेटाफोर्स में आपको 3-4 मंथ जिसको हो गए, जिसने कम से कम अर्निंग अच्छी खासी की हो, कोई अचीवमेंट्स ली हो, मोबाइल लिया, लैपटॉप लिया, वो आए, हम उसका जूम मीटिंग में वेलकम करेंगे। जी आओ जी शहजाद भी बताओ आपने कितना मेटाफोर्स से कमाया, आप क्या लोगों को मशवरा दोगे। आप आके बताओ मेटाफोर्स से मैं जी स्टूडेंट हूँ, 1 लाख रुपए कमा चुका हूँ, पर मंथ में 40-50 हजार रुपए इजीली कमा लेता हूँ, पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, स्टूडेंट होके अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी उम्र में इतना कुछ कमा रहा हूँ। मेरा आपको ये मशवरा कि आप भी मेटाफोर्स के अंदर सिस्टम में आगाज करें। ये 10 सेकंड नहीं आप बोल सकते। तो स्टार्टिंग में बोलने की तरफ आए, अपने अंदर से डर को खत्म करें, कॉन्फिडेंस लाए। कई लोगों को डर इतना लगता है यार, डर क्या है यार, आप मैं बोल रहा हूँ क्या आप मुझे फायर मार दोगे, कोई गलत चीज मैं बोलूंगा क्या आप मुझे मार दोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। जो बंदा आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, बंदा आपके पास नहीं बैठा होता, उसने आपको गोली मार देनी, आपको डर लग रहा होता है। वॉइस करने को कई लोगों को डर लगता है कि वॉइस नहीं करते। ठीक है, ये डर को खत्म करें। बहरहाल जो भी है डर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा, ये भी बड़ी कमीनी चीज है, आहिस्ता आहिस्ता ही खत्म होता है, एकदम खत्म नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जब आपके अंदर आगे बढ़ने का शौक होगा। अब यहाँ पे जूम मीटिंग से आगे, यहाँ पे देखे बहुत सीनियर जो है ना, हीरो जीरो से हीरो बनाएगा। सीनियर बादशाह नहीं होता, लेकिन बादशाह बना देता है। सीनियर के बारे में, मैं आपके अपने सीनियर के बारे में, जो जिसके साथ आप ज्वाइन हो, सबसे ज्यादा
वो आपकी कामयाबी के लिए वो संजीदा है। ठीक है, अगर आप मेरी टीम से नहीं हो तो मैं भी इतना संजीदा आपकी कामयाबी के साथ नहीं होऊंगा, क्योंकि जितना आपका अपलाइनर आपके साथ संजीदा है। अब मेरे पास अगर आप इनबॉक्स में आओ कि सर मुझे काम का तरीका बताओ, मैं आपको सिखाऊंगा, आप लेवल 12 तक चले जाओ, आप लाखों रुपए कमाओगे। आपकी वजह से आपका सीनियर लाखों रुपए कमा रहा है, मुझे क्या फायदा हो, मुझे तो कुछ नहीं। मैं आपको कभी अच्छा मशवरा दूंगा? हमेशा याद रखना, कितने भी लोग मेटाफोर्स के अंदर फ्लॉप हो जाते हैं, स्टार्टिंग के अंदर या दरमियान में, कई ऐसे लोग रुके पड़े। उनका किस किस सीनियर से राब्ता है, कभी किस सीनियर से, कभी किस एडमिन से, कभी किस से। और भैया आपको अपने सीनियर के ऊपर यकीन नहीं है, आपका जो अपना सीनियर है उससे क्यों नहीं पूछते, उसको कॉल करो। मैं स्टार्टिंग के अपने सीनियर को इतनी कॉल, दिन में मेरी 5-6 कॉलें जाती थी, दिन में उसको व्हाट्सएप पे 5-5 मिनट बाद मैसेज जाता था। आज तक लोग राब्ता ही नहीं करते, हमें खुद अपनी टीमों से राब्ता करना पड़ता है। भैया आप अपने सीनियर से सीखो, सीनियर